इसीलिए मजहब और धर्म दोनों में अंतर है। दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये सब मजहब है। धर्म तो केवल मानव धर्म है। इसीलिए सभी मनुष्य जातियों का एक ही धर्म है और वह है आनंद की अनुभूति। धर्म आज समाज में देखा जा रहा है, धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सचमुच में ये सब कोई धर्म नहीं है। धर्म के हम आंतरिक पहलू की ओर जाएं तो धर्म शब्द का अर्थ होता है ध्री प्लस मन। ध्री मन होता है धारण करना, इंग्लिश में बोलेंगे टू होल्ड, और मन मीन्स माइंड। मन किस चीज़ को होल्ड करता है? मन होल्ड करता है सुख। दुनिया में कोई भी मनुष्य है, हर मनुष्य, हर जीव क्या चाहता है? सुख। लेकिन और कोई भी आदमी थोड़ा सुख से कोई भी आदमी खुश नहीं है। सब मनुष्य चाह रहा है बहुत सुख चाहिए, और बहुत सुख का मतलब है अनंत सुख। शास्त्र में अनंत सुख को आनंदम कहा जाता है, आनंद कहा जाता है। ये सुख उसी प्रकार है जैसे एक तराजू है, अगर सुख ज़्यादा होगा तो दुख कम होगा, क्योंकि हर सुख का, हर दिन के पीछे रात छुपा होता है। जब ऊपर जाएंगे तो नीचे आना पड़ेगा। जो जन्म होगा वो उसका मृत्यु होगा। तो सुख और दुख एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। तो बहुत सुख को शास्त्र में बोला गया है आनंद। और आनंद क्या है? आनंदम ब्रह्म इत्यादि। आनंद और कुछ भी नहीं है, आनंद ब्रह्म को बोला जाता है। ब्रह्म क्या है? विरनत्वात् ब्रह्म, वृद्धात् ब्रह्म। जो दुनिया का सबसे बड़ा है और दूसरे को बड़ा कर सकता है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। सामान्य भाषा में उसी को हम ईश्वर, गॉड, भगवान, अल्लाह के नाम से अभिहित करते हैं। इसीलिए धर्म शब्द उत्पत्ति होता है, धर्म का परिभाषा होता है। धर्म एक ऐसा रास्ता है जो अनंत आनंद की ओर मनुष्य को लेकर जाता है। उस रास्ते को, आनंद के पथ को, आनंद के मार्ग को हम बोलते हैं धर्म। हम ये धर्म शब्द को हम कहीं गीता में, पुराण में, हमारा हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म करके नहीं है। धर्म हम जिसको दुनिया में देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये उपधर्म है। धर्म के इंग्लिश में हम बोलते हैं रिलीजन भी बोलते हैं, लेकिन सचमुच में धर्म का समानार्थक वर्ड रिलीजन नहीं है। रिलीजन एक लैटिन वर्ड है, धर्म एक संस्कृत शब्द है, रिलीजन लैटिन वर्ड है। रिलीजियो होता है, रिलीजियो का अर्थ होता है टू टाई, बांधना, एक विशेष विचारों में बांध लेना। वो विचार सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये मान्यताओं का, परंपराओं का, कुछ विश्वासों का, वो विश्वास विज्ञान पर आधारित हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, नहीं भी। तो उपधर्म है, इसको हम उपधर्म को मजहब बोलते हैं। यानी धर्म और मजहब दो वर्ड है। ये जो दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सब मजहब है। धर्म तो केवल मानव धर्म होता है, क्योंकि जैसे धर्म शब्द का इंग्लिश में अगर वर्ड बोले जाए तो धर्म का अर्थ होता है कैरेक्टर, गुण। वह गुण जिससे उस वस्तु में, सभी उस जाति के जो वस्तु है सभी में वो गुण पाया जाता है। जैसे आग, दुनिया में चाहे अमेरिका का आग हो या बिहार का आग हो या भारत का आग हो, सभी में एक ही गुण पाया जाता है, वह गुण है जलाना। उसी प्रकार सभी मनुष्य, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सभी मनुष्य में एक ही गुण है जो जितना दुनिया चलता फिरता है, सब किसके पीछे घूम रहा है? सुख के पीछे। सुख के लिए ही आप आते हैं, हम जाते हैं आपके पास, आपसे हम फ़ोन बात करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं सुख के लिए। अगर मन आपको ये अनुभूति होगा कि हम जाएंगे और हमारी हत्या हो जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। यानी सुख का भाव से ही प्रगति होता है।
तो सुख का अंतिम बिंदु है वो है आनंद। तो आनंद क्या है? मन का संतुलन। अगर सुख ज़्यादा होगा दुख कम होगा, दुख ज़्यादा होगा सुख कम होगा, तो क्या हो जाएगा? और संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए कैरेक्टर होता है, धर्म का अर्थ होता है कैरेक्टर। वह कैरेक्टर जिससे सभी वस्तु में वो गुण पाया जाता है। जैसे पानी या लिक्विड बोले हम, द्रव तत्व, जितने भी द्रव तत्व है सभी में एक ही कैरेक्टर है। और वो कैरेक्टर क्या है? नीचे की ओर ढलना। चाहे उसमें तेल होगा, चाहे दूध होगा, पानी होगा, सभी नीचे की ओर ढलता है, अपने लेवल को खोजता रहता है। इसीलिए दुनिया में सभी मनुष्यों का एक ही कैरेक्टर है, एक ही धर्म है, एक ही उसका धर्म का अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। इसलिए सभी मनुष्य जातियों का एक ही धर्म है और वो है आनंद की अनुभूति। आनंद के लिए ही चलते फिरते हैं, आनंद के लिए कोई आदमी कुछ काम करते हैं। इसलिए धर्म का अर्थ होता है कि धर्म का अर्थ ही होता है कि ऐसा पथ जो मुझे आनंद की ओर, अनंत आनंद की ओर, यानी ऐसा सुख जिसमें दुख न हो। इसीलिए मजहब और धर्म दोनों में अंतर है। मजहब ये देश काल पात्र पर आधारित होता है। जैसे यहाँ पर ये काशी, अयोध्या, एक विशेष बिंदु को बोला जाता है कि ये क्या है? ये धार्मिक प्लेस है। लेकिन धर्म जो होता है यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है। वो बोलता है कि सभी ईसा वास्मिदं सर्वम यत् किंच, मतलब जो परमात्मा है सभी अणु परमाणु में ही छिपा हुआ है। हर अणु परमाणु ईश्वर तत्व से बना हुआ है। ये धर्म, जब ये भाव जब सोचते हैं, इस धर्म मजहब को पालन करने के लिए वो किसी मंदिर, गुरुद्वारा, किसी खास जगह की जरूरत पड़ता है। उसमें बोलते हैं ईस्ट है, कोई बोलते हैं वेस्ट अच्छा है, कोई बोलते हैं पूरब अच्छा है। लेकिन धर्म में कोई भी डायरेक्शन में परमात्मा हर चारों दिशा में है, हर अणु परमाणु में है। इसलिए किसी दिशा में आप घूम करके पूजा कर सकते हैं। मजहब में कोई शुक्रवार को महत्व देता है तो कोई संडे को महत्व देता है, लेकिन धर्म में नहीं होता। धर्म में हर दिन ही ईश्वर का देह है। इसीलिए धर्म और मजहब जो आप जिसकी चर्चा करते हैं, मजहब क्या करता है? दो मनुष्यों में डिवाइड करता है, लेकिन धर्म दो मनुष्यों में जोड़ देता है। जैसे सभी आदमी धर्म की ओर चले, यानी परमात्मा। धर्म का अर्थ मतलब आनंद। आनंद किसको कहते हैं? परमात्मा को कहते हैं। जो अनंत है, जो आदि है, जो निराकार है, उस परमात्मा की ओर चलने के जो रास्ता है उसको हम धर्म कहते हैं। इसीलिए मजहब क्या करते हैं? दो मनुष्य को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन धर्म क्या है? दो मनुष्य को जोड़ देते हैं। जैसे कलकत्ता हमको भी जाना है और आपको भी जाना है, तो हम लोग को कलकत्ता में कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगा। इसलिए हर मनुष्य अपने धर्म की ओर चलेगा, तो क्या होगा? सभी आदमी अपने, तो धर्म की जो रास्ता है भीतर की ओर होता है, मन के भीतर यानी आत्मा की ओर जाता है। मजहब की रास्ता क्या होता है? बाहरी की ओर होता है। उसके लिए फूल, चंदन, अगरबत्ती, कोई ना कोई मूर्ति, उसके लिए कोई बाहरी वस्तु की जरूरत पड़ता है। मजहबी वस्तु जाता है। जो ध्यान, धर्म के पालन करने के लिए कोई भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है, केवल शरीर स्वस्थ, मन शांत चाहिए केवल। धर्म कर उसके लिए ध्यान करना, उसके लिए योग ध्यान करने की जरूरत पड़ता है। परम सत्य की अनुभूति करने के लिए, परम सत्ता की अनुभूति करने के लिए शरीर स्वस्थ चाहिए और मन शांत चाहिए। लेकिन मजहब को पालन करने के लिए मुझे भौतिक वस्तु की जरूरत पड़ता है। उसमें फूल, अगरबत्ती, मोमबत्ती, सभी अलग अलग मजहब के अलग अलग आचार्य के लिए अलग अलग शिष्ट बताया गया है। ये सब क्या है? मजहब है। इसलिए मजहब में सभी लड़ाई करते हैं, धर्म में लड़ाई नहीं होता। आज हम धर्म को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए आज जरूरत है धर्म को समझना। नमस्कार।